बताएगी। मैंने इसके हाथों में रख दिया है और आप देख रहे हैं ईशा ने इसको सूंघा है। सूंघने के बाद में जो शक्ति है, 4 ग्रीन, वापस बोले, दोबारा से बोले बेटा जोर से। 4 ग्रीन। ये पत्ता प्लेइंग कार्ड्स मैंने साइड में रख दिया है। यहाँ और भी कुछ प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे हाथ में जिससे मैं और ट्राई करूंगा। आप देख सकते हैं मैंने इनको किया है, पूरा घुमाया है इन पत्तों को। घुमाने के बाद में मैं इसमें से एक, मेरे कैमरामैन योगेश से कहूंगा वो इसमें से एक पत्ता निकाल के मुझे दे। योगेश इसमें से एक पत्ता निकाला आप मेरे हाथ में से एक निकाल के दे मेरे को। ये उन्होंने निकाल के दिया है मुझे। और ये मैं पहले तस्वीर समय राजस्थान की तस्वीरों पर दिखाऊंगा जो लाइव चल रहा है। आप देख रहे हैं ये सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो वीडियो दिख रहा है यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है वो ईशा के हाथों में दूंगा। ये मैंने ईशा के हाथों में रखा है। पट्टी इसने बांध रखी है, पूरी आंखें बंद है इसकी। 5 ब्लैक फ्लावर्स। चलिए, अपने आप में वाकई कमाल की बात है ये, और ये हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चाहे वो प्लेइंग कार्ड्स हो, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, या फिर कोई और आर्टिकल हो, या फिर आपका विजिटिंग कार्ड हो। आंख पर पट्टी बांधकर ईशा कुछ भी पढ़ सकती है, वो भी सिर्फ मिनटों की बात है ईशा के लिए। लेकिन कैसे ये संभव हो पा रहा है, इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कैलाश वोरा जी भी स्टूडियो में मौजूद है। हम चाहेंगे प्रदीप आप सिर्फ उनसे जानने की कोशिश करें, ये जो पूरा सेशन है जिसको उन्होंने नाम दिया है माइंड अकेडमी का, माइंड ब्लोइंग अकेडमी का, इसमें ईशा उनकी पहली स्टूडेंट रही है। क्या ईशा को उन्होंने क्यों चुना, और ये जो पूरा सेशन है वो कैसे चलता है? क्या स्मेल थेरेपी है, स्मेल थियरी है इसके पीछे, सूंघ कर पहचानने की शक्ति इसके पीछे है, या फिर कुछ और सेंसरी ऐसे ऑर्गन से जो काम करते हैं? काम कैसे करती है ये जानना बहुत जरूरी है। कैलाश जी, पहले तो समय राजस्थान में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी जो क्लासेस है जीए में जो आपने नाम दिया है, तो ये जो क्लासेस की बात की जा रही है, तो आपने इस बच्ची ईशा को ही क्यों चुना है और चुनने का कारण की वजह क्या रही है, और वाकई में कौन सा कोई थर्ड हैंड सेंस काम करता है या एक अलग थेरेपी है जो इस पर कार्य करती है? जीए में जो जीनियस माइंड एकेडमी है वो ऑल ओवर इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। उसके अलावा 8 मंथ्स इसको आए हुए हैं इंडिया में, और अब इसको हम जोधपुर में इसको लॉन्च कर रहे हैं। ईशा हमारी एक जो मेरे डैड है उनकी डॉटर है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया। और चूज़ करने के बाद वो इतना अच्छा कर रही है कि इसके जो नियर बाई स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं इससे, और काफ़ी क्वेरीज भी आ गई है। और नेक्स्ट जो सैटरडे आ रहा है हमारा, उसमें हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एक बात देखने को मिलती है, शक्ति काम करती है, जो दिमाग की बात की जाए, ब्रेन की बात की जाए, तो कैसे वो ऑर्गन्स काम करता है? हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिविटी को निकालते हैं। जो पेरेंट्स आजकल के बच्चों में नेगेटिविटी भर देते हैं, वो कुछ करने जाएंगे तो उससे पहले उनको नेगेटिव या उनको मना करके उसको नेगेटिविटी को और बढ़ा देते हैं। हम बच्चों को एकदम रिलैक्स करके नेगेटिविटी को कम करके उनको एक नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। फिर हमारे जो प्रक्रिया है जीएमए की, हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें यही रहता है कि जितनी म्यूजिक हो, जितना फन हो, जितना डांस हो, बच्चे को एक बार उबारना है, उसको अपनी जो भी प्रेशर है उससे बाहर निकाल के उसको रिलैक्स फॉर्म में लेके आना है, उसको एक नॉर्मल इंसान बनाना है। फिर वो चीज़ों को हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। और ब्लाइंड फोल्ड इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी जो देखने की शक्ति है उसको एक बार कम करके बाकी सेंसेस को एक्टिव करे। उस वजह से वो बाकी अपने जो बाकी 5 सेंसेस होते हैं, या वो सूंघने की शक्ति है, या कोई भी कार्ड को टच करना, या किसी भी चीज़ को टच करके जो जानना है, या टेस्ट करके। लोग बच्चे ऐसे भी हमारे पास में होते हैं जो टच डोमिनेट होते हैं, जो अपनी जीभ से टच करके कोई चीज़ को बता देते हैं कि भाई क्या चीज़ है या कौन सा कलर है वो। जो बात की जा रही थी, संगीत की बात की जा रही थी, ईशा से हमने बात की, तो उसने कहा जो शुरुआत होती है वो एक संगीत के माध्यम से की जाती है। और अभी हम देख रहे हैं कि वो एक सूंघती है, उसको सूंघने के बाद में हमने जो भी चीज़ें दी उस पर वो खरी उतरी है, उसने सब चीज़ें सही बताई है। तो जो पहला स्टेप होता है, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, 5 से 15 साल की जो उम्र आपने तय की है, उसकी अगर बात करें तो कहाँ तक ये प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? स्टार्टिंग जिस तरह ईशा ने बताया कि हम म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक आम इंसान अगर किसी को बोलेंगे कि डांस करो तो उसको झिझक होती है, वो हर किसी के सामने डांस नहीं कर पाता। तो हमारा वो पहला स्टेप होता है कि म्यूजिक से बच्चों को डांस करो, या म्यूजिक से उनको इतना फ्री कर दो कि वो जो भी बैचमेट्स होते हैं उनके, या कोई भी और भी उसके इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके सामने वो ईजिली वो काम कर पाए। या वो एक तरीका है जिससे वो फ्री हो जाए, वो उनको जो भी शर्म जो होती है बच्चों में वो खत्म होके वो जो भी करने जाए वो नॉर्मल होके काम करे। तो फर्स्ट प्रक्रिया हमारी यही होती है कि म्यूजिक से स्टार्ट करें, बच्चे को एक नॉर्मल करें, जो भी प्रेशर है उनको प्रेशर से बाहर निकाल के उसको एक नॉर्मल फॉर्म में लेके आए।
हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस ब्रेन वॉश से जो एजुकेशन होती है बच्चों की उस पर भी कुछ इफेक्ट होता है, कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद होती है? इसमें जैसे कि बताया कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है, हमारे दो दिमाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हम इस दोनों ब्रेन के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं जो दोनों ब्रेन्स को एक इक्वल या बैलेंस फॉर्म में हम यूज़ करने को सिखाते हैं बच्चे, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई, उसके अलावा स्पोर्ट्समैनशिप हो या और भी अदर एक्टिविटीज़ हो, जैसे कोई पेंटिंग है या म्यूजिक है, किसी भी एक्टिविटी में वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, ना कि खाली एक्टिविटीज़ या ना कहीं पढ़ाई। दोनों में वो बैलेंस होकर चीज़ें करते हैं। और रही बात पढ़ाई की, उसमें बच्चों की जो मेमोरी है, कंसंट्रेशन पावर है, वो काफ़ी शार्प हो जाती है। और जो हमारा जो ये है, इसमें स्टडीज़ में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि जिस तरह अभी आपने देखा कि बच्ची ब्लाइंड फोल्ड करके हर चीज़ पढ़ रही है, तो मुझे कहीं तरह से नहीं लगता कि वो कुछ स्टडीज़ में डिस्ट्रक्शन होता है, बल्कि ये होता है कि बच्चों को एक नया तरीका मिल गया है। प्रदीप, जाहिर है कि अगर ऐसी कोई भी शक्ति आ जाए इंसान के अंदर, मगर अब आइज फोल्ड करके वो कुछ भी पढ़ पा रही है या उसमें किसी भी तरह की क्षमता है, तो वो कंसंट्रेशन को मजबूत कर रही है, कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है, और अपने आप में वाकई हैरान करने वाली चीज है। लेकिन कैलाश वोरा का कहना है कि वर्ल्ड वाइड ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ऐसी एकेडमीज खुल रही हैं। जोधपुर में एकेडमी पहली बार खुली है जिसके जरिए स्मेल करके, यानी आपकी आंख की शक्ति को, जो साइट है, उसे क्लोज कर दिया गया है और बाकी सेंसेस को उभारा गया है, जिसमें टेस्ट को उभारा गया है, स्मेल को उभारा गया है, और आपकी जो बाकी की जो सेंसेस हैं उन्हें उभारने की कोशिश की गई है। अगर आपकी एक सेंस कम काम कर रही है तो जाहिर है कि जो बाकी की 4 हैं वो तेजी से एक्टिवेट हो जाएंगी और उनका सहारा लेकर बिना देखे आप पढ़ सकते हैं। 5 साल से लेकर 15 साल की आयु इसलिए चुनी गई है क्योंकि नेगेटिविटी इसमें नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए और बच्चों में ये बहुत आसानी से पॉसिबल हो पाता है। अब वक्त है कि हम आपसे यहाँ पर विदा लें और शो को यहाँ समाप्त करें, लेकिन उससे पहले हम चलते चलते जाएंगे प्रदीप की एक और छोटा सा कारनामा आप ईशा के जरिए हमें दिखाएं। अवश्य हम ईशा से कहेंगे एक कारनामा और दिखाए। हमने यहाँ पर कुछ और चीज़ें रखी हैं जिसको मैं निकालूंगा। ये कुछ प्लेइंग कार्ड्स भी थे, एक जो डब्बी है उसको हम निकालेंगे। क्या लिखा बेटा इस पर? चलानी, चलानी चंदन केसर। देखा आपने जो चीजें हैं वो सारी इस तरह से बोली जा रही है। माइंड ब्लोइंग और माइंड ब्लोइंग एकेडमी का ये कारनामा जिसके जरिए ईशा सब कुछ कर पाई। बहुत शुक्रिया ईशा का स्टूडियो में आने के लिए। कैलाश वोरा, स्टूडियो एजुकेयर, रूम नंबर 3, 3rd फ्लोर, सरदार टावर, 5th चौपासनी रोड, जोधपुर। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जोशी हमारे साथ बने रहने के लिए। ईशा हमारे स्टूडियो में थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कैलाश वोरा जी, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि ये जो एकेडमी है आपकी, आपने बताया पहली बार जोधपुर में खुली है, वर्ल्ड वाइड बहुत धीरे धीरे फेमस होती चली जा रही है, आगे भी आए और आगे और बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो, जाहिर से कंसंट्रेशन बढ़ने में बच्चों को हेल्प मिलेगी। बहुत शुक्रिया ये तमाम चीजें टीवी स्क्रीन पर दिखाने के लिए। और इसी के साथ अब आपको थैंक्स देना चाहेगी जो ईशा, इसकी इच्छा है कि वो आपको थैंक्स दे, धन्यवाद दे कि जो इसको आपने लाइव तस्वीरें दिखाई थी। हम इसकी पट्टी हटाएंगे, इसकी पट्टी के साथ में पेपर भी हटा दिया हमने, ये सारे देख ले आप, हटा दिए हमने। और ये बच्ची आपको थैंक्स और धन्यवाद देना चाह रही है। थैंक यू ईशा, थैंक यू वेरी मच। चलिए, और इसी के साथ वक्त है कि हम यहाँ से लें विदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस शो में यहाँ बस इतना है।